हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम फॉर एनी ग्रेगरी करेंगे। दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट? यह कविता एक जवान लड़की और जवान लड़के के मध्य की बातचीत है। वो किसके बारे में तर्क दे रहे हैं? नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। एक जवान तुम्हारे कानों के समीप उन सुंदर बालों के किनारों द्वारा निराश नहीं हो सकता। अर्थात ग्रेगरी के सुनहरे बाल उसे इतना सुंदर बना देते हैं कि कोई भी जवान उसकी ओर देखकर निराश नहीं होगा। वह निश्चित रूप से तुम्हें केवल तुम्हारे लिए प्रेम नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे पीले केस के लिए प्रेम करेगा। एक्सप्लेनेशन। कवि एन ग्रेगरी को बता रहा है कि उसे ग्रेगरी को उसके बालों के कारण प्रेम किया जाएगा, न कि उसके ग्रेगरी के स्वयं के कारण, क्योंकि ग्रेगरी के सुनहरे बाल सबको आकर्षित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसे बाह्य शरीर के लिए प्रेम किया जाएगा, उसके आंतरिक गुणों के कारण नहीं। But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। लेकिन मैं एक केस डाई ले लूँगी और मेरे केस भूरे काले या गाजर के रंग में रंग लूँगी, जिससे वह जवान मुझे केवल मेरे लिए प्रेम करे, न कि मुझे मेरे पीले बालों के लिए प्रेम करे। एक्सप्लेनेशन। इन लाइन्स में एन ग्रेगरी स्वयं बोलती है। वह कहती है कि वह जवान पर विश्वास करती है कि वह उसे ग्रेगरी को उसके आंतरिक गुणों के कारण प्रेम करेगा, न कि उसके शारीरिक रूप के कारण। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर that he had found a text to prove that one only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। मैंने एक बूढ़े धर्मात्मा व्यक्ति को पिछली रात यह घोषणा करते हुए सुना है कि उसे एक मूल ग्रंथ मिला है जो यह सिद्ध करता है कि केवल ईश्वर ही तुम्हें केवल तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, न कि तुम्हारे सुंदर पीले बालों के लिए। एक्सप्लेनेशन। लाइन्स में वक्ता एक बार पुनः कवि है। वह पहले स्टेंजा में दिए गए विचारों की पुनः पुष्टि करता है। वह कहता है कि संसार में केवल ईश्वर ही सच्चा प्रेमी है। वह मानव से आत्मिक प्रेम रखता है, न कि शारीरिक। विलियम बटलर यीट्स was an Irish nationalist. He was educated in London and Dublin and was interested in folklore and mythology. He won the Nobel Prize for Literature in 1923। विलियम बटलर येट्स एक आयरिश राष्ट्रवादी था। उसने लंदन और डबलिन में शिक्षा प्राप्त की थी और वह जनवार्ता व पुराण विद्या में रुचि रखता था। उसने 1923 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था।